क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा जिसने अपने अंडर काम करने वालों की रिस्पेक्ट नहीं की, उसको डिसरिस्पेक्ट किया, या फिर ऐसे ही राह चलते हुए किसी क्लीनर मैन को या किसी सफाई करने वाले के साथ जो है वो बदतमीजी की, उसके साथ मिसबिहेव किया? या आपने किसी ऐसी पर्सन को देखा कि आप किसी के घर में गेस्ट गए थे और उसने अपने घर में काम करने वाले इंसान की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं की, उसको डिसरिस्पेक्ट किया, उसकी इंसल्ट की आपके सामने? तो ये सारी चीजें उसमें कहाँ से प्रमोट हुई? आज हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्लासरूम टू कल्चर, और ये बातें सारी जो हैं वो किसी इंसान में कैसे आती हैं, या किसी एक ऐसे एजुकेटेड बंदे में या फिर किसी ऐसे सक्सेसफुल पर्सन में भी आप देखते हैं जो आप समझते हैं कि आपने कभी जो है वो सोचा भी नहीं था कि उसमें होगी। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लासरूम टू कल्चर में प्रॉब्लम को, कि जब हम अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और क्लासरूम में टीचर जो सिखाने की कोशिश करता है, हम कहते हैं कि जी ये हमारे बच्चे के लिए नहीं है, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती हैं। आज आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक बच्चा था हमारे पास, और क्लास में जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने जो खाना है वो डस्टबिन में फेंकना है। लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको ये आदत नहीं होती, क्योंकि उनको घर से ये एजुकेशन देके नहीं भेजी जाती। लेकिन हम इस बात का बिल्कुल भी माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे पास जब आते हैं वो इसी चीज़ के लिए आते हैं कि हम जो है वो उनको वैल्यूज सिखाएं, हम उनको कुछ ऐसी अच्छी बातें सिखाएं जो वो पेरेंट्स जो हैं वो लाड प्यार में नहीं सिखा पाते, लेकिन हम टीचर जो हैं वो स्कूल में ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। क्लासरूम में जो रूल था वो ये था कि आपने जो खाना है वो डस्टबिन में फेंकना है, अपने सराउंडिंग एरिया को आप लोगों ने क्लियर रखना है। लेकिन बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, वो खेल कूद में भूल जाते हैं। लेकिन टीचर जो है वो उनको रिमाइंडर देता है। कैसे देता है? फिर वो उनको कहता है कि चले सारे जो है वो रैपर उठाएं अपनी क्लास में से। मोस्टली स्कूल्स में अब ये कल्चर खत्म हो गया है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने देखा कोरिया के स्कूल में वहाँ पे वो कोई को वर्कर नहीं रखते हैं। वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सराउंडिंग एरियाज़ को, अपने क्लासरूम्स को, इवन देन वॉशरूम्स को वो खुद साफ करते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन जो है वो स्कूल में प्रमोट करता है। और पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट करते हैं जो कुछ स्कूल ने सिखाया, जो स्कूल के रूल्स में है, हम उसको जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं चल सकते हैं, ये स्कूल के रूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमारी फैसिलिटी है कि हम वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं प्राइवेट स्कूल में, और को वर्कर्स होते हैं, क्लीनर मैन होते हैं, सफाई करने वाले होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम चाहते हैं कि बच्चों में वो होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों को। और इस सेल्फ डिसिप्लिन में जो चीज़ आती है वो टीचर सिखाता है कि अपने सराउंडिंग एरिया को आप लोगों ने क्लीन रखना है। अब वो स्टूडेंट था, उसने घर में जाके कहा जी टीचर तो मुझसे, अब रैपर उठाने में का मतलब ये नहीं होता कि आपने सफाई की है, आपने झाड़ू पकड़ा, आपने सफाइयाँ शुरू कर दी हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता। लेकिन बच्चे ने घर जाके बताया जी टीचर ने मुझसे जो है वो घर पे सफाई करवाई है, सॉरी स्कूल में सफाई करवाई है। अब पेरेंट्स जो थे उनका वो इकलौता बच्चा था और बहुत ही लाडला बच्चा था। बच्चे हर एक को अजीज होते हैं, और इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जहाँ भी जाएगा इसको एक वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता, और ना ही कोई इस बात को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी एक वैल्यू है, और टीचर की नज़र में हर स्टूडेंट बराबर है। जैसे एक पेरेंट के अगर 3 से 4 बच्चे हैं, 2 हैं, तो उसके लिए दोनों इक्वल हैं, और वो ट्रीट दोनों को सेम करता है। अगर क्लास में कहा गया है कि आपने रैपर उठाने हैं, तो मतलब वो रूल सारी क्लास के लिए है। अब बच्चे ने घर जाके बताया जी मेरे से तो क्लास की सफाई करवाई गई है। अब पेरेंट्स इस बात पे हाइपर होके आ गए हमारे पास, जी आपने मेरे बच्चे से सफाई क्यों करवाई? मैं यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए भेजती हूँ और आप इससे जो है सफाइयाँ करवाते हैं। आप किस बात की फीस लेते हैं? अब बताएं कि आप अपने बच्चे के सामने सिर्फ एक इस बात पे शाउट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा सफाई नहीं करेगा, क्योंकि हम जो है वो पे करते हैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आपने क्या किया? आपने उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो एक सेल्फ डिसिप्लिन जो टीचर सिखाना चाह रहा था उसको आपने डीमोटिवेट किया, आपने टीचर पे शाउट किया, आपने पूरे स्कूल में जो है इस बात का शोर मचा दिया कि जी इस बच्चे की मामा जो थी वो इस बात पे बोल के गई। अब इसका नुकसान क्या हुआ? टीचर का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोवर्कर्स हैं वो सफाई कर लेंगे, लेकिन आपने अपने ही बच्चे का नुकसान किया।
उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं होने दिया आपने। सेल्फ डिसिप्लिन जो टीचर सिखा रहा था आपने उसको रोक दिया। अब टीचर नेक्स्ट उस बच्चे को कुछ नहीं कहेगा। अब इसमें जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो किसकी खराब हो रही है? आपके बच्चे की खराब हो रही है। जब आप अपने बच्चों को ओवर पैम्पर्ड करते हैं, आप कहते हैं जी हमारा बच्चा ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बच्चे में आ जाती हैं। तो जब आप टीचर के पास जाके कुछ भी कह रहे हैं तो पहले आप 100 दफ़ा सोचें कि क्या टीचर जो है वो चीज़ गलत कर रहा है, क्या वो आपके बच्चे का दुश्मन है, या फिर वो आपके बच्चे से जो है वो कोई ख़ास किस्म की जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम है जिसका वो बदला ले रहा है या फिर आपसे ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो बच्चा क्या होगा जब बड़ा होगा, तो वो डेफिनेटली जो कोवर्कर्स होंगे, जो उसके आसपास छोटे मोटे काम करने वाले होंगे, हेल्पिंग हैंड होंगे, वो उन लोगों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये थी आज की प्रॉब्लम, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट किसी और बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों में इस तरह की जो है वो चीज़ें प्रमोट करते हैं, उनको बहुत ओवर पैम्पर्ड करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिएगा, मज़ीद हम इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके सामने लेके आएंगे, और हमारे साथ रहिएगा हमेशा क्लासरूम टू कल्चर। और हम इस तरह की प्रॉब्लम लेके आएंगे ताकि आने वाले हमारी जनरेशन में जो है वो इस तरह की जो वैल्यू और एथिकल्स लैकनेस आ रही है वो ना हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।